नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के जो हमारा मीडिया लैब है उसमें मिलवा रहे हैं अरविंद सिंह जी से। अरविंद सिंह जी जो है वो अहमदाबाद के इसरो में साइंटिस्ट हैं और बहुत सारी भारत की जो टेक्नोलॉजीज रही हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग्स रही हैं, चंद्रयान के साथ इनका जुड़ाव रहा है। जानते हैं उनसे उनके बारे में कुछ खास बातें। तो अरविंद जी थोड़ा बताएंगे कि कहाँ आपकी एजुकेशन रही, क्या क्या किया आपने? मेरी बेसिक एजुकेशन तो गांव में ही हुई है। सुल्तानपुर, अगर आप जानते हो तो, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, और वहाँ पे मैं गांव में पढ़ा था। शुरुआती मतलब 4-5 साल मेरे वहीं के हैं। उसके बाद मेरे फादर रुड़की में थे, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो मैं फिर हम लोग वहाँ इरिगेशन रुड़की शिफ्ट हो गए। तो सारी एजुकेशन मेरी, अब ऐसा समझ लीजिए, फर्स्ट से लेके पीएचडी तक पूरी रुड़की में हुई। ओके। तो रुड़की स्कूलिंग भी रुड़की में, मेरा ग्रेजुएशन भी रुड़की में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में पीएचडी भी रुड़की यूनिवर्सिटी से। उस समय रुड़की यूनिवर्सिटी थी जो कि आज आईआईटी रुड़की। तो रुड़की तो अपने आप में एक जानी पहचानी जगह है इंजीनियरिंग के मामले में। मुझे लगता है रुड़की के पानी में भी कुछ ऐसा होगा जो तत्व काम करते होंगे। अच्छा, आप डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं भारत के पहले एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, कैसा अनुभव था? ये हमारे लिए अपने आप में एक चैलेंजिंग प्लस आंखें खोलने वाला, इस तरीके का हमारा एक अनुभव रहा है इसमें। ये हमारा जो डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मेरा जो काम था, ये बेसिकली जो जब सैटेलाइट ऑर्बिट में होता है तो बहुत सारी चीज़ों के इमेजेस लेता है। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की ले रहा था, जैसे कि आप समझ लीजिए ब्लैक होल्स हैं या फिर स्टार्स हैं या फिर गैलेक्सीज हैं, इनके सबके पिक्चर्स। तो उसको प्रोसेस करना था, हमारा काम ये था कि उसको प्रोसेस करना। अब उसको प्रोसेस करने में हमारा जो है ना, पूरा मैथमेटिक्स, पूरा फिजिक्स, जितना केमिस्ट्री सब पढ़ा वो सब काम में आ गया। तो अपने आप में मेरे बेसिक्स रिवाइज हुए, जो मैंने स्कूलिंग करी थी या जो मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद नई चीज़ें सीखने को मिली कि मतलब वो जो दुनिया है जो बाहर हमारे स्पेस के बाहर है, वो कितना मतलब डिफरेंट है। या हम जब स्पेस की तरफ देखते हैं तो हमको स्टार्स दिखाई देते हैं, या हमको तो खाली स्टार्स दिखते हैं आंखों नंगी आंखों से। उसके बाद लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, वो जो कि एस्ट्रोसेट से जानने को मिला। तो मेरे लिए एक व्यक्तित्व परिवर्तन जैसा, मतलब आप समझ सकते। तो जैसे कि ये है कि एक तो रंगीन दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर तो कोई भी शायर जो है वो चांद सितारे तोड़ के लाने की बात कर देता है ना। लेकिन जब आप चांद सितारों को देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, वो कैसी दुनिया है? जो सितारे हैं, जो थोड़ी देर के लिए सितारों से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सितारे हैं वो जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, वो बेसिकली सब आग के गोले हैं। ओके। तो उसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन इस तरीके के प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिनकी वजह से उसमें बहुत सारी एनर्जी है और वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो अपने आप में तो ये एक परिभाषा हो गई। जब हम चांद की तरफ देखते हैं तो चांद में जो हम देखा, बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे क्रेटर्स हैं, उसको क्रेटर्स बोला जाता है, और कुछ माउंटेन्स भी हैं छोटे छोटे। तो वो जो क्रेटर्स और माउंटेन्स हैं वो हम यहाँ से देख पाते हैं जब हम चंद्रयान जैसे मिशंस की बात करते हैं, और उनके थ्रू चंद्रयान 1, 2 और 3, उसके बाद जो हमारे पेलोड्स थे उनके थ्रू जो हमने उसमें डिस्कवरीज करी, और हमने चंद्रयान को पूरा मैप भी कर लिया। माफी चाहूंगा, चंद्रमा को हमने पूरा मैप भी कर लिया। डायमीटर सब कुछ हमने मैप कर लिया है। उसमें किस तरह गड्ढों की गहराई कितनी है, माउंटेन्स की ऊंचाई कितनी है, और वो कितना मतलब किस तरीके से दिखते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, ये सब हमने। और उसके अंदर क्या क्या खनिज तत्व क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, पानी है कि नहीं है, ये सब के बारे में स्टडी हुई है। तो जितने हमारे 3 मिशन अभी तक गए हैं, एक में तो हम लैंड भी कर चुके हैं, हमने वहाँ पे लैंड करके हमने अपना रोवर भी घुमा दिया है। तो ये सब भी हमने काम करा। अच्छा, प्लॉटिंग कब कर रहे हैं? प्लॉटिंग जो है एक तरीके का अपने आप में, मुझे जहाँ तक लगता है ये होक्स है, और इसके बारे में लोग बात करते रहते हैं। पर कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि इस तरीके का दावा करती हैं कि हम वहां से प्लॉटिंग करेंगे, हम पहले पहुंच जाएंगे। तो शायद एक तरीके का ये मोटिवेशन भी है कि चंद्रमा को हम पूरा जो है समझने की कोशिश करें। आपने चंद्रमा की बात करें, आपने तो मार्स भी नहीं छोड़ा, है ना? बिल्कुल। तो मार्स के बारे में मतलब वो कौन सा उसका प्लान था, ये मिशन था? मार्स ऑर्बिटर मिशन में एक इंस्ट्रूमेंट गया था
जो कि MIS था, मीथेन सेंसर फॉर मार्स। सो वो जो है MSM करके हम उसको बोलते थे। तो वो जो सेंसर था उसके उसका भी मैं वो था, प्रोजेक्ट मैनेजर था। ओके। उसमें हम लोग क्या करते थे कि मीथेन क्या होती है गैस, मीथेन गैस होती है कहीं पे भी अगर कोई लाइफ है तो मीथेन गैस वहां से निकलेगी। जैसे अर्थ के ऊपर लाइफ है तो अर्थ से बहुत सारी मीथेन गैस निकलती है। ऐसा ही मीथेन सेंसर फॉर मार्स इसीलिए बनाया गया था कि अगर वहां पे मीथेन कहीं से निकल रही है डिटेक्ट हो जाए। तो किस टाइप की लाइफ है वो पता चले। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें ऐसा बहुत ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हो पाई, कुछ कुछ सिग्नेचर्स मिले लेकिन वो तरीके के बायोलॉजिकल नहीं थे। अच्छा, एलियंस की बात होती है और ये कहा जाता है कि जो नासा है या अमेरिका के बहुत सारे डिपार्टमेंट बताए जाते हैं, बहुत सारी फिल्में आती हैं, इतने समय आपको इसमें हो गया, आपको क्या सच्चाई लगती है, ये है कि नहीं है, कि मिथ है कि संभावना है? आपने जो बाद में सबसे बात है संभावना, देखिए जो चीज हमें अपनी आंखों से दिखाई न दे इसका ये मतलब तो है नहीं कि वो है नहीं। हम आजकल वायरसेस और बैक्टीरिया की बात करते हैं, हमको दिखते नहीं है लेकिन वो हैं। हम वायरस से अभी पीड़ित थे पिछले दिनों कोविड से। तो जो चीज हमारी नॉलेज में नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। तो मेरा कहना ऐसा है कि संभावनाएं असीमित है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ हो सकती है। ये जो आप पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड लगभग 14 बिलियन लाइट ईयर्स का इसका फैलाव है। इसके अंदर असंख्य करोड़ों, वो भी मैं छोटा बोल रहा हूँ, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारे जो पिछले दिनों जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था, या फिर हमारे हमारे इससे पहले था कई सारे टेलीस्कोप जो नासा ने लॉन्च किए थे, उससे हमें ये पता चला था कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी हैं। जब अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं तो जीवन हो भी सकता है। जीवन हो भी सकता है, ऐसा है। हाँ, अब वो हम तक पहुंचते हैं या हम उन तक पहुंचते हैं ये अपने आप में एक अलग विषय है, पर लेकिन जीवन की संभावना तो पक्का है। तभी इतनी सारी गवर्नमेंट्स हैं पूरे दुनिया की, नासा है, जैक्सा है, ईसा है, इसरो है, ये सब लोग फंड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं भी पता करने के लिए क्या है आगे वहाँ की किस टाइप का माहौल है। कल को क्या कि अगर हमारी अर्थ खतरे में हो, हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो हम कहीं जा सकते हैं क्या, इस तरीके की भी संभावना तलाशी जा रही है। संभावना तो अच्छा, इधर जो चंद्रयान 2 का छोटा सा फेलियर रहा, लेकिन उससे हम लोगों ने सीखा भी था जी। और खासतौर से आप लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा सीखा, और आप लोगों ने उस सीखने से आप लोगों ने अपनी अगली उपलब्धि पाई कि इतनी सॉफ्ट लैंडिंग आपने वहां करा दी कि मतलब सारा दुनिया तालियां बजा रही थी, लेकिन उससे पहले सब लोग दम चाहते हुए थे। तो जो मतलब माहौल होता है उस जगह का, जो वॉर रूम की तरह काम करता है, उस वॉर रूम में आप भी थे? नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, उस वॉर रूम में मैं नहीं था, क्योंकि वो जो है ये चंद्रयान 3 के जो ये प्रोसेस था इसके अंदर मैं नहीं था। हाँ, उसके बाद जो इमेजिंग का प्रोसेस था जो उसके बाद हम लोग उसमें। अच्छा, मतलब आप जो वहां से तस्वीरें आ रही हाँ, थी, जो वहां से डाटाज आ रहे थे, यस, उसके एनालिसिस में हम लोग काम कर रहे थे। लैंडिंग वाला काम ये हमारे ही सेंटर, डिफरेंट सेंटर्स के लोग कुछ काम कर रहे थे और मेरे साथ ही लोग थे। अच्छा, लोगों का मानना है कि इस तरह के लोग जो होते हैं, जो इन सारी गणित में लगे रहते हैं, चांद तारों को नापते रहते हैं, बहुत ही सीरियस किस्म के होते होंगे, क्या ऐसा होता है कि आप शायरी वायरी मतलब गाने वाने सुनते हैं? मैं शायरी सुनता नहीं हूँ, मैं लिखता भी हूँ। और क्या और मैं जो हूँ, ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत नीरस कोई नहीं होता है, सबके अपने बीवी बच्चे होते हैं, सबकी अपनी फैमिली होती है, ये लोग भी इंजॉय करते हैं। हाँ, ये है कि हमारा जब मिशन चल रहा होता है उस ड्यूरेशन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मतलब हमारे फिर 24/7 जैसा सिस्टम होता है हमारा, फिर उसमें रात दिन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये वो खाली उसी समय पीरियड के लिए। जब हम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो थोड़ा हमारा उस मिशन के लिए थोड़ा सा हम ज़्यादा समय दे रहे होते हैं, लेकिन और टाइम हमारा लीजर टाइम है और अपना टाइम है और तो जो शायरी का, अच्छा, जैसे कि आप दर्शकों में आपको बता दो कि आप जो है हमारे इंस्पायर प्रोग्राम के लिए आए हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में। इंस्पायर में 200 बच्चे हमारे रोहिलखंड एरिया से जुड़े हुए हैं, जो लगभग अच्छे बच्चे माने जाते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, यानी कि यूपी बोर्ड में लगभग अब 80% के और 80 अबव के, या CBSE के 98% के, या ICSE बोर्ड के
92% के बच्चे हैं, तो यानी कि बहुत अच्छे स्किल से मिल रहे हैं, कल आपसे मिलने वाले हैं बच्चे, है ना, और आप लोग इनको इंस्पायर करने आए हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक सब्जेक्ट है, इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, तो आप कल बच्चों को क्या संदेश है? बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, मैं पर्सनली इसको वैसे फील कर रहा हूँ, क्योंकि पर लेकिन हम लोग जिस पोजीशन में हैं, हम उनको ये बता सकते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं। आप कुछ भी करना चाहते हैं, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, लगन से काम करना है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है, बस यही काम करना है। अदरवाइज आप हर चीज आपके मुट्ठी में होगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जैसे जिस फील्ड में हम लोग हैं, अगर उस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ उसके अंदर नया कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं उनको रास्ते बता सकता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या पढ़ाई करनी चाहिए आपको, कहाँ से पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आप जो है किन सेंटर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका फायदा होगा। तो और मोटिवेशन की बात रही कि भाई मैं बच्चों को ये बोलूं कि आप जो है आप आज से ही इस पे साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर इसके बारे में आप फिजिक्स और उसको सीरियसली लेना चाहिए, तो मुझे लगता है वो उतना जल्दी, बहुत जल्दी समय है उसका, वो अपने आप अपने आप सीरियसनेस और एक तरीके का इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों में। हाँ, खाली हम उनको यही बता सकते हैं कि अगर कुछ करना है, मेहनत और लगन, ये 2 चीजें के बिना तो आपका कुछ नहीं। जिस जिस तरह से आज परिवारों में जोर रहता है कि फर्स्ट लेके आओ, इतने मार्क्स लेके आओ, इस परसेंटेज को लेके आओ, ये ठीक है कि कल जो बच्चे आप मिलेंगे वो भी उन्हीं परसेंटेज के हैं, लेकिन ये नंबर्स जो है ये ज्यादा जरूरी है कि स्किल्स? मुझे लगता है कि स्किल ज्यादा जरूरी है, मेरी पर्सनल अपना फीलिंग यही है, क्योंकि नंबर तो क्या होता है ना, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं किसी चीज पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें आप मगअप करके भी आप पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है और फिर आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। आप फेलियर नहीं, आप घर पे नहीं बैठे, लेकिन अगर खाली आपने बुकिश नॉलेज है आपके पास, तो आपको काम मिलना मुश्किल है। आज की जो मैं सच्चाई यही है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए, आप स्किल डेवलपमेंट पे आपको काम करना चाहिए, आपको डिफरेंट सोर्सेज से सोचना चाहिए, खाली ये एक नहीं कि अब हम यहाँ लेक्चर हमने अटेंड कर लिया बस इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स देखनी चाहिए, जो स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट्स हैं, या फिर स्वयं की अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वयं का एक कोर्सेज चलते हैं, उनको आप एक्सप्लोर करिए, उसमें बहुत कुछ मिलता है आपको देखने के लिए। तो स्किल इज फर्स्ट, नॉलेज इज सेकंड। अच्छा, जैसे आप कभी जो स्किल अपने अंदर पैदा करते हैं, तो वो स्किल तभी पैदा करते हैं जब आपका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा होता है ना, तो जब आपके पसंद का काम आपकी स्किल बन जाता है, यानी कि आपकी चाहत ही आपकी मोहब्बत बन जाती है जब, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। मैं जो हूँ, मैं अपना आपको बताता हूँ, मेरी जो पढ़ाई हुई है वो पढ़ाई थी, मैंने जैसे बताया शुरू में रुड़की में, तो रुड़की यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एमएससी में स्पेशलाइजेशन समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैं एमएससी का बता रहा हूँ, आजकल के बच्चे तो 10th और 12th में भी क्लियर, मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन पढ़ना चाहिए। तो मेरे जो गाइड थे, या जो होने वाले थे, फॉर्चुनेटली वही गाइड हो गए बाद में, तो उन्होंने बोला कि एटमॉस्फेरिक साइंस में पढ़ो। फिर मैं घर गया तो मैंने एटमॉस्फेरिक साइंसेस की बुक्स देखनी शुरू करी, मैंने पढ़ने की कोशिश करी। एटमॉस्फेरिक साइंस क्या है कि आपके आसपास जो हो रहा है ना, वही आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको कनेक्ट हो जाते हो, रिलेट कर लेते हो, तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन था। तो इसी तरीके से हर बच्चे को ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस चीज से कनेक्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं होता है इंसान, हैपनिंग से कनेक्ट होता है, एनवायरमेंट से कनेक्ट होता है ना। हम लोग पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होते हैं। आपके अंदर क्या क्वालिटी है या क्या निगेटिविटी है, वो मैं पहली बार में जज भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वो चीज आपको बाद में पता चलने वाली। तो ये चीज जो है, इसीलिए जब मुझे एटमॉस्फेरिक साइंसेस मैंने किया, तो बाद में मैंने पीएचडी भी एटमॉस्फेरिक साइंस में करी। फिर मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया इसके बाद, तो मुझे एटमॉस्फेरिक साइंस का काम नहीं मिला, मैं उसमें काम ही नहीं कर रहा था, मैं सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम कर रहा था। सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम करते करते मैंने भी अपना एक फील्ड ढूंढा, और फिर मैं एटमॉस्फेरिक साइंसेस में फिर से स्विच कर दिया। तो आपको रास्ते अपने आप बनते हैं, सिर्फ आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। बच्चों को संदेशा क्या देंगे? बच्चों का संदेशा मेरा यही है कि बस आप जो है, आप वही जो काम कर रहे हैं, जो इस समय जो कर रहे हैं, वो लगन से करो।
आप इंटरमीडिएट में हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं, उन्हीं को अच्छे से पढ़ो, उन्हीं को समझो। जब आप बाहर निकलोगे तो वही 5 में से कोई एक आपका साथी हो जाए, साथी। तो दोस्तों, आप मिले आज अरविंद सिंह जी से, जो हमारे भारत के एक बड़े साइंटिस्ट हैं और भारत की बड़ी परियोजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इनके विचार जाने, आपने इनकी सिंपलिसिटी भी देखी और इनको देखा कि कैसे हमारे आसपास जो परिवार होते हैं वैसे ही हैं ये, कोई अलग सी बात नहीं है, लेकिन जब ये अपने काम करते हैं तो ये अलग से बन जाते हैं। तो अगर आपको भी कुछ अलग सा बनना है, आपको भी अपना नाम ऊपर उठाना है, आपको भी लोग देखें, आपके भी इंटरव्यूज हो, आपको भी लोग सुने, तो कुछ इस तरह के काम कीजिए, अपने आप को क्लियर कीजिए, अपने आप को फेक कीजिए और अपने टारगेट्स को पकड़िए, अपने सब्जेक्ट्स को पकड़िए और उसको अपना साथी बना लीजिए। सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।